सितारगंज के वार्ड नंबर 5 में 32 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट आने के बाद फिर 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वार्ड नंबर 5 में अब कोरोना संक्रमित की संख्या 74 हो गई है, जिसके बाद सितारगंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। 18 जुलाई को वार्ड में रहने वाली आशा कार्यकर्त्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था और वार्ड में स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 300 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 74 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 40 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। एसडीएम विवेक प्रकाश द्वारा सभी कोरोना पॉजिटिव को रुद्रपुर कोविड सेंटरों में भर्ती कराया गया है। वार्ड के सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि बड़े दुख की बात है, इतनी बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि जब तक इतनी बड़ी संख्या में एक ही गली से कितने लोग निकले हैं तो पूरी गली को सीज कर उन्हें उसी गली में आइसोलेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ठेले फल खोके वाले गरीब हैं, उनकी माली हालत ठीक नहीं है। प्रशासन को ऐसे लोगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, वहां पर उनको ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। लगातार उनसे फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं और वहां पर मिलने वाली सुविधाओं में उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर वह लोग बाहर से चाय लेते हैं तो वह 50 की और जूस 200 का मिल रहा है। ऐसे में वह गरीब व्यक्ति किस प्रकार से समय काटेंगे, क्योंकि उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। साथ ही सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके सभी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में उनके घर की सुरक्षा भी राम भरोसे है। उन्होंने लगातार प्रशासन से मांग की कि इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को उसी गली में क्वारंटाइन करने की आवश्यकता थी, लेकिन बेवजह प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। प्रशासन द्वारा जिन 41 कोरोना पॉजिटिव को रुद्रपुर ले जाया गया, उन सभी को सभासद रवि रस्तोगी द्वारा फल वितरित किए गए। बड़े ही ये तो दुख की बात है कि लगातार जो है मेरे वार्ड के अंदर जो है आज एक आशा कार्यकर्ती जो है पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद में करीब मेरी मांग पर 300 लोगों की जो है सैंपलिंग की गई और उन सैंपलिंगों में जो है परसों की रिपोर्ट जो आई थी वो करीब 35 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और कल जो रिपोर्ट आई उस कल रिपोर्ट में नेगेटिव आए थे सारे लोग, लेकिन आज फिर जो है 41 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और बड़े ही दुख की बात है। और सभी लोगों को ये इस समय हौसला देने की बात है और कोई भाई इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे हम लोग जब मजबूत तरीके से लड़ेंगे तभी इस कोरोना को ख़त्म कर पाएंगे। और मेरा दूसरा ये कहना था कि जब हमारे वार्ड में इतने बड़ी संख्या में जो है लोग पॉजिटिव पाए गए तो प्रशासन को यहीं पर इस गली को ज़्यादातर इस गली में लोग पाए गए तो उन लोगों को जो है यहीं पर आइसोलेट या होम क्वारंटाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि ये अब जो लोग हैं सब गरीब लोग हैं, फल खोके वाले लोग हैं। अब ये लोग अगर वहाँ पर जाकर जो है आइसोलेट करेंगे, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवारों में कोई व्यक्ति नहीं बच रहा है, अब उनके घर की सुरक्षा की वाली बात है। और भी चीज़ें जैसे कईयों के 4 सदस्य हैं और 5वां उनका छोटा बच्चा है, तो वो किसके सहारे और किस उस पर जो है छोड़कर जाएं। तो मेरी ऐसी मांग थी, मैंने एसडीएम महोदय से भी ये बात को कहा कि भाई पूरी गली को सीज कर देना चाहिए और जो उपचार वहाँ पर दिया जा रहा है वो उपचार यहाँ देना चाहिए था। और रही बात उपचार की, तो उपचार भी जो है जो 35 लोग परसों गए हैं तो मेरी उनसे लगातार उन्होंने मुझे फ़ोन पर संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि भाई नहीं, हमें ना रोटी की ठीक से व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। और अगर हम अलग से चाय वगैरह लेते हैं तो उसको 50 रुपये की चाय दी जा रही है, 200 रुपये का जूस दिया जा रहा है। तो ये फल खोके वाले लोग हैं, अगर इस प्रकार से इनको परेशान किया जाएगा तो इससे कैसे हालात ठीक होंगे।